हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं पूरे स्टैटिक जीके का एक अपना मैं समरी आपको बना कर दूंगा। मैंने बहुत सारा जो बोला था कि मैं आप लोगों का फिजिक्स का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का सबका बना कर दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त मैं दूंगा। डिले हो रहा है बिकॉज मेरे को और काम भी करना होता है, लेकिन मैं स्टैटिक जीके में कंसिस्टेंट हूँ और मैं इसमें कंसिस्टेंट रहूँगा। ठीक है ना। तो आज का हमारा क्या टॉपिक था, हम लोग पहले क्या क्या कवर कर लिए हैं उसको एक बार जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस और आर्टिस्ट कर लिए थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हो चुका था। फेमस फेस्टिवल एंड फेयर्स ऑफ इंडिया भी हो चुका है। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया भी हो चुका है। इंडियन ड्रेस हो चुका है। इम्पॉर्टेंट फोक आर्ट ऑफ इंडिया हो चुका है। इम्पॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम भी हो चुका है। नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, रामसार साइट, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया भी हो चुका है। इम्पॉर्टेंट डेज एंड वीक्स भी हो चुका है। इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड अथर्स भी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया भी हम लोग कवर कर चुके हैं। गेम्स भी कर लिए हैं और क्या बोलते हो, कंट्रीज़, स्टेट्स एंड देयर नेशनल सिम्बल्स भी कर चुके हैं। और नेशनल स्टेट बर्ड एनिमल भी कर चुके हैं। इंडियन सिटीज़ सिचुएटेड वन द बैंक ऑफ रिवर्स भी कर चुके हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी कर चुके हैं। इंडिया वर्ल्ड टूरिज्म प्लेस भी कर चुके हैं। आज को हमारे क्या करना था, आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, पासेस, लेक्स, वाटरफॉल्स, प्लेज्यू, कैनाल, ट्रेंच, ग्लेशियर और वोल्केनो। सो मुझसे जुड़े रहें, आप लोगों को मैं हर कुछ कवर करा कर देने वाला हूँ इस सिंगल वीडियो में, मतलब सिंगल प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आप बहुत बार सुने होंगे। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन सा कंट्री में है, वो नेपाल में है और इसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर है। और ये हिमालय काराकोरम हिंदू कोश में पड़ता है। अब K2 जो कि गॉडविन स्टीन भारत का सबसे ऊंचा है, लेकिन यह इंडियन टेरिटरी के साथ साथ आपका नेपाल के टेरिटरी में भी आता है, पाकिस्तान के टेरिटरी में भी आता है। ठीक है ना। ये भारत POK के रीजन में आता है। ये 8,611 मीटर है। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कंचनजंगा ये प्योर भारत का है, ये भारत नेपाल का। इसका जो ऊंचाई है 8,586 मीटर है, हिमालय में पड़ता है। और हम बात करेंगे सिर्फ पहाड़ के बारे में बात करेंगे। आपका हो गया लोते हसे, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, नंदा देवी पर्वत, राकापोसी पर्वत, कामेट पर्वत, दैन तिरी चमीर पाकिस्तान, चौखंबा, एका एक अच्छा ये जो है ना एकांकुआ, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और जो आपका माउंट मैकिले है ये उत्तरी अमेरिका में। और एल्ब्रूस हो गया जो रूस में पड़ता है। माउंट ब्लैक जो कि यूरोप में पड़ता है। माउंट एल्बर्ट जो कि अमेरिका में पड़ता है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा चीन में चोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अब हम पासेस के बारे में बात करते हैं। आप लोग जानते हैं काराकोरम दर्रा के बारे में। काराकोरम दर्रा, यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितना है, 5,654 मीटर है। यह POK और चीन को जोड़ता है। अब बात करते हैं जोजिला दर्रा के बारे में। तो यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3,528 मीटर है। अब हम पीर पंजाल दर्रा के बारे में बात करते हैं। तो यह दर्रा कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से 3,490 मीटर की ऊंचाई पर। अब हम बनिहाल दर्रा के बारे में बात करते हैं। तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2,832 मीटर है। यहाँ पर जोहार की सुरंग भी गुजरा है। अब बुर्जिल्ला दर्रा के बारे में बात करते हैं। यह दर्रा श्रीनगर और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4,100 मीटर है। अब हम हिमाचल प्रदेश के दर्रा के बारे में बात करते हैं। सीपी किला दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 4,300 मीटर है। अब रोहतांग दर्रा के बारे में बात करते हैं। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। और अगर इसका हम बात करें तो क्या बोलते हो, यस, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4,630 मीटर है। यह मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है। अब हम बात करते हैं बड़ा लाचा ला दर्रा। यह दर्रा हिमाचल की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह मंडी और लेह मार्ग को जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4,845 मीटर है। उत्तराखंड माना दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ी में स्थित है और इसकी तल से ऊंचाई 5,545 मीटर है। भारतीय तीर्थयात्री
मानसरोवर झील एवं कैलाश को दर्शन करने के लिए इसी दर्रे से जाते हैं। माना दर्रे के पश्चिम में 5,610 मीटर की ऊंचाई पर एक अच्छी गुणवत्ता की भारतीय सैन्य सड़क बनाई गई है। माना दर्रे को डूंगरीला दर्रा भी कहा जाता है। अब नीति दर्रा, यह उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। इस दर्रे की समुद्र तल से 5,848 मीटर है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ से भी मानसरोवर झील और कैलाश को दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री आते हैं। अब लिपुलेख दर्रा बहुत ही फेमस है। लिपुलेख उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,334 मीटर है और कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के तीर्थयात्री इस दर्रे से होकर जाते हैं। अब सिक्किम में आपका हो गया नाथुला दर्रा। यह सिक्किम राज्य में डोकिया श्रेणी में स्थित है। यह 1962 के भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा। इसे दार्जिलिंग एवं चुम्पी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4,310 मीटर है। और जलेपा दर्रा, इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। भारत और चीन के बीच व्यापार इस दर्रे से भी किया जाता है। यह समुद्र तल से 4,270 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी सिक्किम में स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो बोमडीला दर्रा, कौन दर्रा? बोमडीला दर्रा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2,017 मीटर है। अब हम बात करते हैं यांगयाप दर्रा के बारे में। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। यह भारत एवं तिब्बत सीमा पर इसको जोड़ता है। और दिम्पू एवं लिखापानी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। समझ रहे हो ना दोस्त? अब मणिपुर में है तुजू दर्रा। यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इम्फाल से तामू और म्यांमार को रास्ते इसी दर्रे से जाते हैं। केरल में हो गया पालघाट दर्रा। यह दर्रा केवल केरल एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। यह दर्रा अन्नामलाई एवं नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। महाराष्ट्र में तालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। यह दर्रा मुंबई नासिक मार्ग पर स्थित है। और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। उपरोक्त दोनों दर्रे पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। अब हम वाटरफॉल के बारे में बात करते हैं। तो मेघालय में है कलियाहाई जलप्रपात। यह जलप्रपात मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास स्थित है। यह बारिश के पानी की वजह से बनता है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं नौहसंग थियांग जलप्रपात। इसे सेवन सिस्टर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर है। अब हम बात करते हैं लिंग सियांग, बिशप, नहोसबनी सियांग तथा हाथी जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में आपका है धुआंधार जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। कपिलधारा जलप्रपात, यह जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है तथा यह अमरकंटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। चचाई जलप्रपात, दूधधारा जलप्रपात, सशस्त्र धारा जलप्रपात, पातालानी जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। तो कर्नाटक में आपका है कुंचिकल जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह वाराही नदी पर स्थित है। अब शिव समुद्रम जलप्रपात, यह जलप्रपात कावरी नदी पर स्थित है। इस पर स्थित जल विद्युत गृह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। इस जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। अब जोग जलप्रपात, यह जलप्रपात शरावती नदी पर बना है। इसे जेरेस्पा प्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसे गरोस्पा तथा महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब गोकक जलप्रपात, मेघादातु जलप्रपात, बरकाना, माखोल जलप्रपात तथा हब्बे जलप्रपात भी कर्नाटक में स्थित है। अब राजस्थान के बारे में बात करते हैं। चुलिया जलप्रपात, यह राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। भीम लाट जलप्रपात, यह जलप्रपात बंगाली नदी पर बूंदी और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। और गेपारानाथ पच्छादार महादेव भी राजस्थान में स्थित है। अब हम बात करते हैं दोस्त महाराष्ट्र के बारे में। तो अम्बोली जलप्रपात, यह जलप्रपात आपका हो गया हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है। थोसेघर जलप्रपात, यह जलप्रपात सतारा शहर में तरली नदी पर स्थित है। पुणे जलप्रपात, पांडवकड़ा जलप्रपात भी महाराष्ट्र में लोनावाला में खंडाला के बीच स्थित है। झारखंड में है आपका हुडरू का जलप्रपात, यह स्वर्ण रेखा नदी पर बनता है। यह रांची जिले में स्थित है। रजप्पा जलप्रपात, यह जलप्रपात रामगढ़ में स्थित है। यह जलप्रपात दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर बनता है। उड़ीसा में आपका है
बिहरी पानी जलप्रपात यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। यह बुधलबग नदी के प्रभाव में आता है। यह 339 मीटर की ऊंचाई पर गिरता है। दुदुमा जलप्रपात यह मुसखड़ नदी पर बनता है। केरल में है आपका पालरुवी जलप्रपात, यह केरल राज्य के कोल्लम जिले में कल्लडा नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई 91 मीटर है और पालरुवी का शाब्दिक अर्थ दूध की धारा है। समझ रहे हो ना आप। अब हम बात करते हैं अतिरापिल्ली जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 25 मीटर है। यह जलप्रपात चलाकुड़ी नदी का एक हिस्सा है। और कालकयम जलप्रपात, चियापरा और वालारा जलप्रपात भी केरल में स्थित है। तमिलनाडु का हो गया आपका पायाकारा जलप्रपात, यह पायाकारा नदी पर बनता है। और होके कन्नल जलप्रपात, बेयार सोला थल्लैयार जलप्रपात भी तमिलनाडु में स्थित है। अब लेक के बारे में बात करें। ओके, लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की सबसे बड़ी जो लेक है वो है चिल्का झील, जो उड़ीसा में पड़ता है। यह एक खारे पानी की झील है। इस झील की लंबाई 70 किलोमीटर है। कितना? 70 किलोमीटर। इसको आपको याद रखना है। एंड इस चौड़ाई इसका 30 किलोमीटर है और गहराई इसका औसतन 3 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील सांभर झील राजस्थान में है, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ी है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर इसका बनता है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो रिहांद नदी पर बनता है। और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। जब आपका डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मानसब्बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बेरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उमियम झील कहाँ पर है? मेघालय में। सात ताल झील कहाँ पर? उत्तराखंड में। नैनीताल कहाँ पर? उत्तराखंड में। भीमताल कहाँ? उत्तराखंड में। राकसताल कहाँ है? उत्तराखंड में। द्रोण सागर कहाँ पर? उत्तराखंड में। देवताल झील कहाँ पर? उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल कहाँ पर? उत्तराखंड में। सुरफा ताल कहाँ पर है? लद्दाख में। पेयंग तसो झील कहाँ पर है? लद्दाख में। लोसी मनी ले लो, तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में। आपका पुलेने पाट कहाँ पर है? मणिपुर में। लोकटक कहाँ पर है? मणिपुर। सांबर कहाँ पर है? राजस्थान में। पंचभद्रा कहाँ पर? राजस्थान में। राज संबंध कहाँ है? राजस्थान में। पिछोला कहाँ पर? राजस्थान में। लून कसरर कहाँ है? राजस्थान में। जय सम्मत कहाँ पर? राजस्थान में। फतेह सागर कहाँ? राजस्थान में। डिडभाना झील कहाँ पर? राजस्थान में। आपका चेब्रम बाकम झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और आपका जो पुलिकाट हो गया, ये पुलिकाट जो है ना वो 96% पड़ता है आंध्र प्रदेश में और 4% पड़ता है आपका तमिलनाडु में। समझ रहे हो ना आप। और कोलेरू हो गया आपका आंध्र प्रदेश में। चिल्का हो गया उड़ीसा में। और सुबा हो गया उड़ीसा में। लोनार झील कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। और वेम्बनाड केरल में। अष्टमुंडी केरल में। पेरियार केरल में। और अगर हम बात करते हैं आपका चोलुहांग झील सिक्किम में। कांकरिया गुजरात में। सूरसागर गुजरात में। हमीर हो गया गुजरात में। उलसूर झील हो गया कर्नाटक में। सूरजकुंड झील हो गया हरियाणा में। और रेणुका झील हो गया हिमाचल प्रदेश में। मंछियाल झील हो गया हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल हो गया हिमाचल प्रदेश में। और गोविंद सागर झील हो गया हिमाचल प्रदेश में। आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के बारे में। तो जो आपका कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी, ये रूस में है, अजरबैजान में पड़ता है, ईरान में पड़ता है, काजाकिस्तान में पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। सुपीरियर झील जो है और यूएसए था कनाडा में पड़ता है। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा था तांजानिया में पड़ता है। और जो अरल सागर है वो कजाकिस्तान एवं उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। हॉरोन झील यूएसए था कनाडा में। मिस्किन झील यूएसए था कनाडा में। और टाकानिका झील तांजानिया एवं कांगो में। बेकाल झील रूस में। मालवी झील मलावी तंजानिया एवं इसमें। क्रेल स्टलेव कर्नाटक में। ईरी झील यूएसए था कनाडा में। विनिपेग झील कनाडा में। ओटोरियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद आपका हो गया बालखक झील कजाकिस्तान में। चांड झील नाइजर एवं चांड कैमरून में। गनिक की झील अफ्रीका में। लोडोगा झील रूस में। अनोग्या झील रूस में। टीटाकाका झील कहाँ पर है? पेरू तथा बोलिविया में। निकुरानुआ झील निकारुनुआ में। अथावाका झील कनाडा में। आपका रेडिनर झील कनाडा में। अब भारत के प्रमुख हम ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। तो सियाचिन आपका सियाचिन काराकोरम में। सासा साइनी काराकोरम में। हिस्पर काराकोरम में। बियाफो काराकोरम में। बाल्टोरा काराकोरम में। चोंगोलुंगमा काराकोरम में। कोडोपिन काराकोरम में। उसके बाद आपका रीमो आता है कश्मीर में। पुनमहा आता है कश्मीर में। रुमल डायामीर कश्मीर में। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड में। जेमू सिक्किम नेपाल में। सोनापानी हिमाचल प्रदेश में। अब हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। सहारा आपका कहाँ पर है? नॉर्थ अफ्रीका में। आपका अफ्रीका में है। अरेबियन अरब महाद्वीप पर। गोबी चीन और मंगोलिया में। पेटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। थार भारत और पाकिस्तान में।
चिहुआहुआन मेक्सिको में, ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका में, काराकुम उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में, सोनोरान मेक्सिको एवं अमेरिका में, मोजावे अमेरिका में, टकलामकान चीन में, अटाकामा चिली में, दस्तयेक काबिर ईरान में, अंटार्कटिका मरुस्थल अंटार्कटिका में, आर्कटिक मरुस्थल उत्तरी ध्रुव में, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में। अब विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। माउंट एटना, ये जो माउंट एटना इटली में पड़ता है, माउंट एलब्रूस अंटार्कटिका में पड़ता है, फ्यूजियामा जापान में पड़ता है, ठीक है। आपका कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पड़ता है, पोपोकाटेपल मेक्सिको में पड़ता है, मोना लोवा हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है, लेसन पीक यूएसए में पड़ता है, मेयाना फिलीपींस में पड़ता है, माउंट पिनाटुओ फिलीपींस में पड़ता है, माउंट पिली मार्टिनिक द्वीप पर पड़ता है, हेक्ला आइसलैंड में पड़ता है, बीसुबियस नेपल्स की खाड़ी में पड़ता है, सेंट हेलेस यूएसए में पड़ता है, कोहे सुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है, एंड देवमंद ईरान में पड़ता है, कजबेक जॉर्जिया में पड़ता है, माउंट अराकत आर्मेनिया में पड़ता है, किलीमंजारो तांजानिया में पड़ता है, किलीमंजारो माउंट सस्ता यूएसए में पड़ता है, कंटमई अलास्का में पड़ता है, गुल्लासिरी चिली में पड़ता है, सेमेरू इंडोनेशिया में पड़ता है, माउंट देजाऊ जापान में पड़ता है, करकाटोवा इंडोनेशिया में पड़ता है, माउंट कैमरून कैमरून अफ्रीका में पड़ता है, माउंट किनिया में पड़ता है, माउंट पोपा म्यांमार में पड़ता है, और आपका चिम्बारेजी इक्वाडोर में पड़ता है, माउंट रेनियर यूएसए में पड़ता है, लॉकी आइसलैंड में पड़ता है। उसके बाद आपका हो गया बलेकेते लिपारी द्वीप में पड़ता है, किलियू हवाई द्वीप में पड़ता है, सेगे इक्वाडोर में पड़ता है, पेयूरूस कोलंबिया में पड़ता है, टेम्बोरा इंडोनेशिया में पड़ता है, मेरू किनिया में पड़ता है, बेरन द्वीप आपका अंडमान एवं निकोबार में पड़ता है, और नारकोंडम ये अंडमान एवं निकोबार में पड़ता है, और एकानकुबा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अब विश्व के प्रमुख पठार के बारे में जानेंगे। तो एशिया माइनर का पठार तुर्की में, अनातोलिया का पठार तुर्की में, मसेठा पठार स्पेन में, और चियापपास पठार दक्षिण मेक्सिको में, अलास्का का पठार अमेरिका में, कोलंबिया का पठार अमेरिका में, ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में, कोलोराडो पठार अमेरिका में, ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड में, पामीर का पठार तिब्बत में, मेक्सिको का पठार मेक्सिको, मंगोलिया का पठार मंगोलिया में, बोलिविया का पठार बोलिविया में, दक्कन का पठार भारत में, ईरान का पठार ईरान में, ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका में, अबिसिनिया का पठार इथोपिया सोमालिया में, और मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया का पठार आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अब हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख नहरें के बारे में। आपका जो हो गया कील नहर जो कि जर्मनी में है, केपी नहर जो कि भारत में है, स्वेज नहर जो कि मिस्र में है, सू नहर, पनामा नहर, मैनचेस्टर नहर, वोल्डाडॉन नहर, ईरी नहर, गोड़ा नहर और न्यू वाटर रे। तो पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था 1914 में हुआ था। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। आपका जो कील नहर है वो उत्तरी सागर बाल्टिक सागर पर है। केपी जो सागर है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। स्वेज नहर लाल सागर भूमध्य सागर में स्थित है। सू नहर जो कि सुपिरियर झील पर है। पनामा शहर जो कि अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर पर है। मैनचेस्टर जो कि लिवरपूल पर है, और ऐसे सब कुछ स्थित है। अब हम बात करेंगे विश्व का प्रमुख ग्रंथ। तो जो आपका मेरियाना ग्रंथ है वो पैसिफिक ओशियन में है। टोंगा ग्रंथ जो कि पैसिफिक ओशियन में है। मिंडानाओ ग्रंथ जो कि पैसिफिक ओशियन में है, और सुंडा ग्रंथ जो कि हिंद महासागर में है। तो हमने इसमें क्या क्या किया, आप लोग इसको ये कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज, पासेस, लेक्स, वाटरफॉल्स, प्लेच्यू, कैनाल, ट्रेंच, ग्लेशियर और वैल्केनो। तो ये था हमारा टॉपिक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और मैंने जैसा कि बोला है कि आप लोगों को मैं स्ट्रैटेजी का अलग से प्लेलिस्ट बना कर दूंगा तो दूंगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और मैं जो एक बार प्रॉमिस करता हूँ तो उस प्रॉमिस को निभाता ही हूँ। और दोस्त, मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा कर दूँ, अच्छे तरीके से, जिस तरह से बच्चे को समझ में भी आए। जिस तरीके से मैं मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने फ़ायदेमंद के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं आप लोगों को खूबसूरत तरीके से पढ़ाऊँगा और आप लोग उसको लाइक करेंगे, बिल्कुल लाइक करेंगे, बिकॉज हम उस डेडिकेशन के साथ आपको स्टडी करवाएंगे। नाउ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू रिकॉर्ड द वीडियो विद दिस mesmerizing and transparent what I will tell in the environment.
बॉस, आई एम वेरी हैप्पी टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, ट्रूली आई एम वेरी हैप्पी।